हरिओम हरिओम। 18वें श्लोक की चैंटिंग करते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो इस तरीके से पिछले सत्र में हम लोगों ने गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक देखा और ये श्लोक प्रसिद्ध ही नहीं अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा, भगवान कहते हैं कि अर्जुन जीवन भर कर्म करना है ना, और अगर तुम कर्म के अनेकों रहस्य नहीं जानते हो तो कर्म करते हुए भी फायदा ही नहीं होता है। इसीलिए कर्म के अंतर्गत कुछ बड़े मूलभूत चीजें ये समझो कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। और अगर तुम कर्म भी अच्छी तरीके से करते हो, विकर्म को किनारे करते जाते हो, तो तुम्हारी आध्यात्मिक गति इसी से प्रारंभ हो जाएगी, तुम जगने लगोगे। तो यहां हम लोगों ने देखा, और अगर कर्म करते करते तुमने कुछ बड़ी अच्छे शिक्षाएं प्राप्त करी तो तुम अकर्म तक पहुंच जाते हो। कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी सिद्धि समझना। अगर कर्म के क्षेत्र में जाके तुम्हारे अंदर अनेकों टेंशन, बोझे, विकार ये सब आते हैं तो सोचो कि बाहर लाभ हानि तो किनारे गई, तुमको बहुत भारी पड़ गया सौदा। बाहर के लाभ हानि तो नहीं, छोड़ चढ़ के चले जाओगे, ज्यादा नहीं टिकने वाला है। और रहने के उपरांत भी तृप्ति नहीं देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कर्म के ये रहस्य जान लिए तो वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी दुनिया से असंग रह के जी पाता है। इसीलिए इस प्रकार की सिद्धि को तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझो। तो बड़ी विनम्रता से कोशिश करो इस चीज को समझ के, इस चीज को जीने के लिए। तो यहां भगवान ने अनेकानेक चीजें बताई है। फिर 18वें श्लोक में एक हमको विवेक दिया, एक दृष्टि दी कि अर्जुन यही सिद्ध करना है कि कर्मणि अकर्मण्य पश्येत् और अकर्मणि च कर्मण्य पश्येत्। बस इतने से ही तुम समझ लो तुमने बहुत अद्भुत विवेक प्राप्त कर लिया, मुक्ति का पथ तुमने पकड़ लिया। कर्म क्षेत्र रहते रहते वो लोग जो सोचते हैं कि कर्म का जो है जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तो फिर गंगा स्नान करने जाएंगे, है ना, पति पत्नी, तो बोलते हैं भैया गंगा स्नान तो करते आओ, बीच बीच में भी जाते रहो, अनेकों समय तीर्थ करते ही रहो, लेकिन तुमको उसके बाद का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि यही रहते रहते कर्म की ये सिद्धियां प्राप्त कर लो। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि कर्म में अकर्म को देखना, और कोई ऊपर से निष्क्रिय है, अकर्म है, कोई काम नहीं कर रहा है, ये देखना सीखो। इतने मात्र से सुख संतुष्टि नहीं होती है। अनेकों लोग ध्यान करते हैं ना, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। एक सज्जन को ध्यान बताया, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद बोलते हैं गुरुजी यहाँ पे और यहाँ पे दर्द होता है, उसके बाद टेंशन बढ़ जाता है।
क्योंकि जिस समय आंख बंद करते हैं तो वहां पे अंदर महाभारत चलती है। मन के अंदर विचार आ रहे हैं, विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर असमर्थ हो रहे हैं। बोला अरे जान दो यार, तो अपने से होता नहीं है, छोड़ छाड़ के उनसे किनारे कर देते हो। ज्यादा कोशिश करो तो तनाव होने लगता है और ये सब काम सिद्ध होते नहीं है। तो कर्म ऊपर से कोई शांत बैठा हुआ है, उतने मात्र से वो अपने अंदर परम आनंद को, परम धाम को प्राप्त नहीं होता है भैया। निष्क्रियता से मुक्ति नहीं मिलती है। और यहां देखो दूसरी तरफ से ये ज्ञानी इतने डायनेमिकली काम कर रहे हैं। हमारे आचार्य लोग, हमारे संत लोग, हमारे अवतार पुरुष इतने डायनेमिकली जी रहे हैं तो भी अपने अंदर अकर्म में जिया करते हैं। तो असली चीज ऊपर से जो है चुपचाप बैठ जाना या ऊपर से सतत काम करते रहना, इतना ही कोई रहस्य नहीं है। ये तो जैसे कहा जाता है ना, कुछ हमारे अंदर की बात है। हम लोगों के मन के अंदर के कोई रहस्य है, कोई विवेक है, उसके वजह से ही मनुष्य अपने अंदर शांत, संतुष्ट और धन्य हो जाता है। हमने यहाँ पे जो व्याख्या करी थी कि कर्म में अकर्म को देखना, उसको हमने थोड़े से व्यापक दृष्टि, सूक्ष्म मानो गहन दृष्टि से बताया था। और क्या बताया था? कर्म में आत्मा तत्व को जो देख लेता है। कर्म करते करते भी तुम कॉन्शियस रह सकते हो। अगर तुमने इस प्रकार का ठीक से ज्ञान प्राप्त करा तो आत्मा तो बोलते हैं मैं को, और हर व्यक्ति मैं के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान तो रखते ही, उसके बाद ही कर्म करता है। बस हमारे अंदर एक सामान्य व्यक्ति में मैं की समझ गलत होती है, हम गलत समझ रखते हैं। लेकिन देखो एक सुंदर चीज, हम रख सकते हैं मैं की समझ। मैं की अवेयरनेस रखने के उपरांत कर्म कर सकते हैं, बल्कि तभी करते हैं हमारी मैं की समझ के उपरांत ही हमारे कोई लक्ष्य निर्धारण करे जाते हैं, चेष्टाएं करी जाती हैं। तो मैं की अवेयरनेस सब लोग रख सकते हैं अगर हमारी मैं की अवेयरनेस प्रामाणिक हो जाती है, जो वास्तविक है। उतने मात्र से हमको ये परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो खेल सब उस चीज का है कि कर्म करते करते मैं की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसके लिए ही हमको गुरु के पास जाके वेदांत का अध्ययन करना पड़ता है। बगैर वेदांत के अध्ययन के कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज है, उससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, व्यक्ति विनम्र रहता है, सेवा भावी रहता है, दैवी गुण उसके अंदर आने लगते हैं। लेकिन कभी भी पूजा पाठ से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, कुछ और करना पड़ता है। ये मन को तैयार कर देता है, उसके बाद हमको कुछ और करना पड़ता है। इनफैक्ट ज्ञान के लिए हमको एक दिन कर्म को पूरा समाप्त कर देना पड़ता है, शांत कर देना पड़ता है। कर्म की मनोवृत्ति अगर हमारे अंदर बनी रहती है तो ये ज्ञान की बाधक होती है। देखो कर्म में क्या होता है, अगर हम कर्म के लिए अपने मन को प्रोग्राम करते हैं ना, तो क्या होता है सोचो जरा। हम एक कर्ता होते हैं और हमारा जो भी लक्ष्य होता है वो सदैव हमसे अलग होता है। कर्म के क्षेत्र में ये एक कॉमन प्रिंसिपल है। कोई भी लक्ष्य होगा वो तुम निर्धारण करो अपनी जरूरतें, अपने कर्तव्यों को देख के, लेकिन सदैव जिस चीज को तुम एम करोगे वो तुमसे अलग होगी, है ना ये बात। और जीवन भर अपने से अलग चीज को मैनेज करा जाता है। उसकी प्राप्ति होना, उसकी प्राप्ति नहीं होना, उसमें बाधाएं होना,
पूरा हमारा जो है वह ऑपरेशन इसी धरातल के ऊपर चलता रहता है। इसीलिए कर्म में हम बहिर्मुख होते हैं, अपने से बाहर किसी चीज की तरफ ध्यान दिया जाता है। जब मैं पे ध्यान तक नहीं दे रहे हैं तो अपने आप चमत्कार से मैं का ज्ञान हो जाएगा क्या? और साथ साथ जो जो हमने लक्ष्य रखे हैं सब में चुनौतियां होती हैं। कोई आदमी जो है धर्म का काम करे, चुनौती है। राजनीति में आए, भयंकर चुनौती है। व्यापार में हो, डेफिनेटली बहुत चुनौतियां हैं। कोई भी काम हो, हर चीज में बाहर चुनौतियां होती हैं। तो एक तो तुम बहिर्मुख हो, दूसरी तरफ से चुनौतियों से जूझ रहे हो और सतत बाहर की एंजाइटी से युक्त हो, तो तुम्हारे अंदर नहीं एक अंतर्मुखता है, आत्मा का भान है, और नहीं वो डिस्पोजिशन होता है। बल्कि हमारे मन के अंदर धीमे धीमे टेंशन, विकार ही बढ़ते चले जाते हैं। सन्यास की परंपरा क्यों चालू करी गई? बोलते हैं पहले बहुत अच्छी तरीके से कर्म करो और उसके उपरांत कुछ लेसन्स लर्न करके कर्म के प्रति, कोई भी बाहर के गोल्स के प्रति मन के अंदर प्राथमिकताओं को गौण कर दो। वो प्रायोरिटी न बचे तुम्हारे लिए, तब जाके तुम्हारी पूरी ऊर्जा, पूरा समय मैं की तरफ लगेगा, तभी चिंतन होगा, शोध होगा। तो ये रहस्य धीमे धीमे भगवान उद्घाटित करते हैं। संन्यास सीधे लेने के लिए भी मना होता है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, एक होता है संन्यास और दूसरा होता है त्याग। 18वें अध्याय का नाम ही जो है वो कर्म संन्यास योग है। और अर्जुन का प्रश्न ही शुरुआत में क्या होता है कि हे प्रभु, ये संन्यास और त्याग में फर्क क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, एक दिन संन्यास बाहर की चीजों से फ्री होना है, लेकिन शुरुआत में इनसे अलग नहीं होना चाहिए। इसके मध्य में ही रहो, सेवा करो, चुनौतियों का सामना करो, जिम्मेदारियां लो, और यहां पर रहते रहते बाहर के कर्म फल के प्रति आसक्ति मत रखो। प्राप्त जरूर करना, लेकिन उसके प्रति तुम्हारी पराधीनता नहीं होनी चाहिए। कोई भी हमारा कर्म का क्षेत्र हो, वो किसी न किसी व्यवस्था के लिए, कहीं परिवार के लिए है, कहीं समाज के लिए है, कहीं देश के लिए है, कहीं व्यापार के लिए है, कहीं कुछ समृद्धि के लिए है। तो ये दरअसल तुम कहीं पे सेवा कर रहे हो। ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान रखो कि प्रत्येक कर्म में हम कोई ना कोई, किसी न किसी व्यवस्था में कोई योगदान दे रहे हैं। तो इतना ज्यादा टेंशन काहे के लिए है? और तुम्हारी व्यक्तिगत आसक्तियां ना हो, बस इतना एक पॉइंट है। अगर तुम किसी भी कर्म के क्षेत्र में रहे हो और तुम आसक्तियों को त्यागो, न कि कर्म को त्यागो, इसको हम त्याग बोलते हैं। और जब तुम बाहर की चीजों के प्रति आसक्तियों से रहित होकर जीने लगोगे, तुमको पता लग जाएगा कि तुम इनके बगैर भी जी सकते हो। तुम कोई भी चुनौती हो उसका सामना कर सकते हो। तुम अनेकों प्रकार की सिद्धियां करते हो। यहां किसके वजह से फल आते हैं ये भी तुमको दिखाई पड़ जाता है, और धीमे धीमे तुम रिलैक्स होते जाते हो। आराम से, सहज रूप से, बगैर बाहर की चीज की पराधीनता के, अपेक्षाओं के तुम जीवन जी पाते हो। ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी कहते हैं। सन्यासी व्यक्ति भी यहां पे कार्यकलाप करते हैं। कभी किसी को शंका हो तो हमारे शंकराचार्य जी वगैरह को देख लो, वो काम नहीं करते हैं क्या? बैठे रहते हैं। इतना काम करते हैं कि तुम 100 जन्म में नहीं कर पाओगे।
इतना लेखन करा है कि तुम जन्म जीवन भर पढ़ नहीं पाते हो। इतना डायनेमिकली जीवन उन्होंने जिया है, थोड़ी कि चुपचाप बैठे रहते हैं। तो अनेकों अभिव्यक्तियां करते हैं। उन्होंने आश्रमों की स्थापना करी, देश की परिक्रमा करी, देश के अंदर सनातन धर्म की पुनः मूल्यों को जगाया। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, पैदल चलते थे। अभी एक लड़का यहाँ का जो आते हैं वो कश्मीर गए तो वहां पे शंकराचार्य मंदिर है ऊपर टीले पे, सर्वज्ञ पीठ है वहां पे। उस समय कश्मीर में एक से एक बड़े बड़े विद्वान होते थे। कश्मीरी पंडित तो बड़े विख्यात थे, बड़े प्रकांड पंडित थे, देश भर में बड़ी ख्याति थी। उन्होंने एक स्थान बनाया, बोलते हैं कि इसका नाम है सर्वज्ञ पीठ। जो आदमी अनेक प्रश्नों के उत्तर दे के यहाँ पे सबको संतुष्ट करेगा, उसको ही हम लोग सर्वज्ञ पीठ के ऊपर बैठाएंगे। और एकमात्र व्यक्ति जो उसके लिए अधिकारी देखा गया वो आदि शंकराचार्य जी थे। तब से उस जगह का नाम ही, मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ गया। तो चारों तरफ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, मंदिरों की स्थापना, मठों की स्थापना, मंदिरों का जीर्णोद्धार, क्या क्या नहीं करा है उन्होंने। इतना टाइम, एक क्षण उनको जैसे टाइम नहीं मिल रहा है, वेरी बिजी। लेकिन तो भी अंदर से बोलते हैं हम कुछ करते ही नहीं। ये असली रहस्य है, इसको सीखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, गीता कह रही है कि ये संभव होता है, तुम भी कर सकते हो। तेरा आंख खोलो, दिमाग खोलो अपना। हम तो यहां तक कहते हैं कि जो आदमी ये कर लेता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्, वो ही बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान लोगों की जो है ना क्राइटेरिया भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न देशों में अलग होती है। किसी ने बहुत प्रॉपर्टी जमा कर ली, अरे यार बड़ा बुद्धिमान आदमी है, सेठ जी जो है ना बड़े गजब के। अब ये अलग है कि तुमने यहाँ किसी को सेठ जी बना रखा है और सेठ जी से रबड़ी निकलवाते रहते हो, सब समाचार हमको मिल रहे हैं। कभी सेठ जी लेट आते हैं, कभी उनकी पत्नी लेट आ जाती हैं, और इस तरीके से सब लोगों की चांदी बनी हुई है। भगवान करे और लेट आओ और आराम से पहुंचना, सब लोग का मजा ही मजा है भाई। है क्या लेके जाओगे यहाँ से। तो इस तरीके से अनेकों देशों में चले जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, वहां जो ज्यादा संग्रह करता है ना वो ज्यादा स्मार्ट देखा जाता है। इसकी तो इतनी प्रॉपर्टी है, ये करोड़ों की पार्टी है गुरुजी। अच्छा, करोड़ों की पार्टी वालों के पास जाओ, कई बार दया आती है, ऐसा दिमाग है क्या है इसका। समझ में नहीं आ रहा है। अब ये अहमदाबाद गए, एक सज्जन से मिले, उन्होंने बोला गुरुजी वो आए यहाँ पर, हाथ से उनसे कुछ चर्चा करी, उनको लेके आए, बोला गुरुजी से मिलना चाहते हैं। बहुत बड़ी पार्टी, 5,000 करोड़ की तो उनकी इंडस्ट्री वहां पे। तो फ्लाइट लेके आश्रम आए। हमने सोचा कि बहुत ही सीरियस है। उसके बाद बहुत शोध वोध करा, भेजा किसी और को भी, चर्चाएं करी, फिर हम भी एक बार मिलने पहुंच गए। तो पता लगा कि उनके अंदर पता नहीं कौन से कल्चर की विशिष्टता है, उनके कल्चर का महत्व ही नहीं है। हम बोला कि भाई सत्संग हो रहा है, आ जाना। गुरुजी हम सत्संग में नहीं जाते। हमको से झटका लगा, बोला यार ये कौन से संस्कृति की बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वहां सब स्वामी लोग पहुंच गए, लेकिन उनके मन में कोई जो है प्रेरणा नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, चलो घूमने का ही मौका अच्छा रहा, घूम फिर के आ गए। तो अनेकों लोग
हो सकता है किसी क्षेत्र में सफल हो गए हो, वो भी किस्मत से, परिवार में आ गए इसीलिए मिल गया वो सब। अपनी अकल से क्या आदमी इतना बना सकता है? अगर बना भी सकते हो तो भगवान कृष्ण की दृष्टिकोण से तुम एक चीज में हो सकता है सिद्धि करो। नेता लोग हैं, अनेकों चीजों में उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त करी, लेकिन हमारे दृष्टि से अभी वास्तविक सिद्धि नहीं है। क्या सिद्धि थी? भगवान से पूछना चाहिए, भगवान को ही प्रामाणिक समझना चाहिए। यही तो हम लोग की श्रद्धा होगी भगवान के प्रति। भगवान कहते हैं कि जब तुम किसी भी क्षेत्र में हो, तुम व्यापार में हो, कोई सेठ हो, कोई विद्वान हो, कोई फौजी हो, कोई जनरल हो, कोई राजनेता हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र होता है। तुम्हारे क्षेत्र में काम बहुत डायनेमिकली हो, बड़ा उत्साह से हो, बड़ा नवीनता से हो, बुद्धिमत्ता से हो, प्रेम से हो, जागृति से हो, लेकिन अंदर तुम अछूते हो, ये सिद्धि होती। बहुत ज्यादा बाहर का काम ले लिया ना तो तुम्हारी रात की नींदें खराब हो जाएंगी और डॉक्टर का बिल बढ़ता चला जाएगा। तो तुम्हारा सौदा महंगा पड़ा कि सस्ता पड़ा? तो जब तक हमारे अंदर संतुलन, संतुष्टि, निरपेक्षता, पूर्णता नहीं रहती है ना, वो बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम अपने क्राइटेरिया, तुम अपने मापदंड इस प्रकार से लगाओ और इसको असंभव मत समझना। हमारे आचार्य लोग जीते हैं, भगवान इसका उपदेश देते हैं, समस्त शास्त्र बताते हैं। हम असंग रह सकते हैं इन चीजों में। अभी प्रधानमंत्री को भी देखो, कितने झमेले होते होंगे, लेकिन रात को टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। किसी दिन उनको टेंशन नहीं होता है कि अरे यार यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये सब चलता रहता है। उनकी एक दिन की नींद नहीं खराब होती, क्योंकि एक दिन की छुट्टी नहीं लेता है। कभी बीमारी नहीं होती, न बीमार होते हैं, न छुट्टी लेते हैं, न कभी सोचते हैं कि जा रहे हैं भाई कश्मीर घूमने, 10 दिन के लिए विश्राम कर रहे हैं जाके। पहले लोग हवाई जहाज से जाते थे, 2 दिन विश्राम करते थे, फिर काम करते थे। ये हवाई जहाज में विश्राम करते हैं। उन्होंने बोला दूसरों का आने जाने का पूरा टूर खत्म कर दिया इन्होंने। इनके आने के बाद जितने भी न्यूज़पेपर वाले थे ना, इतनी चांदी थी उनकी कि पूरा हवाई जहाज भर के न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स जाते थे और सबके लिए 5 स्टार होटल वहां पे बुकिंग होती थी। और 5 स्टार होटल में खाना पीना, बाकायदा वो एक्स्ट्रा बोनस भी उनको कुछ न कुछ गिफ्ट होती थी। स्पेशल वाली बोतल वो सब लोगों को गिफ्ट होती थी, वहां आगे खोली जाती थी। और लोग याद करते हैं कि क्या दिन थे मनमोहन सिंह के क्या दिन थे जिस समय जो है वो राजीव गांधी के और इनके उनके। वैसे तो हमारे अटल जी के समय भी उदारता चलती रही थी, उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं बदला। ये जो है ना, इन्होंने तो सभी को सन्यासी बना दिया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। लेकिन सोचो तो कितने कष्ट हैं इनके कर्म की दृष्टि से। देखो, जब से गुजरात में गए थे ना, एक के बाद एक केस उसी दिन से इनके पीछे पड़े थे। रॉयट हो गया था किसी और के कारण, और सुप्रीम कोर्ट में SIT में जा रहे हैं, पुलिस का पूरा जो है वो कार्य हो रहा है। लेकिन इस सब प्रोसेस के उपरांत गुजरात का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। मतलब काम उनका बगैर निरवरोध चल रहा था। अंदर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बंदे को। ये खास चीज यही है।
असली ये नहीं है वो ये फलाना नाम है, वो ये दिमाग का है, वो लोग कैसे वो नाम है, तुम भी बन जाओ ना, वो क्यों नहीं बन पाते हो? यहाँ दो चुनौतियां आती हैं, हालत खराब हो जाती है, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है और बाएं हाथ में भी दर्द हो रहा है, बोला कि फटाफट ECG करा लो, हार्ट प्रॉब्लम हो गया है तुमको। बाहर की 2-4 मुसीबतें क्या आ जाती हैं, झेल ही नहीं पाते हैं हम लोग। ये गुण जिस दिन से हमने इनको देखा ना, हमने लोगों को बता दिया ये बंदा आगे जाएगा। यही शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ही यहां अपना हित करता है, दुनिया का हित करता है। न कोई किस्मत का खेल होता है, न कोई ईश्वर की अलग इच्छा होती, ये हमको शिक्षा भगवान ने दी हुई है। और इन्होंने ये परंपरा चालू करी कि सबको गीता भेंट देने लगे। कहीं पर भी जाके गीता भेंट, आज तो गीता पढ़ी तक नहीं किसी ने, ये भी नहीं पता यहां हम लोग गीता के श्रद्धालु बैठे हैं, सच्चाई से जानते हो, नहीं गीता पढ़ी अभी तक हमने पूरी। ये गीता पढ़ते भी हैं, जीते भी हैं। जो ये ज्ञान गीता का प्राप्त करता है उसका ही जो है हित होता है, वो यहाँ दुनिया में हर क्षेत्र में उत्कर्ष को प्राप्त करता है। और भगवान अपना दृष्टांत देके बताते हैं, सबसे बढ़िया अपना एग्जाम्पल होता है। तो भगवान ने ये यहाँ बताई, कर्म में अकर्म को देखो। इसी चीज को एक सरल भाषा में हम बताना चाहेंगे। ये सदैव आत्मज्ञान प्राप्त करना इस शुरुआत में संभव नहीं है। हम कर्म के अंदर निष्काम रहे, इस निष्कामता को ही अकर्म समझो। अगर कोई व्यक्ति कर्म करते करते सिंसियरली, सच्चाई से, वो नाटक वाला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो सब परिवार के लिए, देश के लिए, बहुत सारे नेता आते हैं देश के लिए। भैया देश के लिए है, तुम्हारी गाड़ी कैसे बड़ी होती जा रही है? तुम्हारे जितने लोग हैं पार्टी के, वो उनका बैंक बैलेंस क्यों बढ़ता चला जा रहा है? सबका घर जो है ना वो डबल स्टोरी क्यों होता जा रहा है? फार्म हाउसेस क्यों बनते चले जा रहे हैं देश के लिए? अगर खिलाओ नहीं वर्कर्स को तो वो काम भी नहीं करते हैं, बोलते महाराज जी मजबूरी है, थोड़ा बहुत तो खिलाना ही पड़ता है, सबके काम कुछ तो करवाने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत स्पष्टता से देश के लिए समर्पित होते हैं। तो हम तो एक फौजी परिवार से हैं, हमको पता है देश के लिए मर मिटने वालों का मतलब क्या होता है। घर के अंदर बाल बच्चे छोड़ के जाते हैं, अनाथ रह जाते हैं, ऐसे देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो इसी वातावरण में जीने वाले लोग ये बातें समझते हैं। हम अगर कर्म के क्षेत्र में, और कौन सा कर्म हमारा है, इट जस्ट डजंट मैटर। कोई भी तुम्हारा कर्म का क्षेत्र हो, तुम सामान्य किसान क्यों ना हो, तुम किसी इंडस्ट्री के वर्कर क्यों ना हो, किसी ऑफिस के अंदर तुम जो है वह मैनेजमेंट में, क्लरिकल स्टाफ में क्यों ना हो, कैसा भी कर्म हो, हम अपने कर्म के क्षेत्र को पूजा बना दें और खूब प्यार से भगवान की इच्छा है ये समझ के हम कर्म क्षेत्र में जिए, हमारी अपनी स्वार्थ की गणित निर्भरता नहीं आने पाए। और ये चीज आसान नहीं है। हमारी अहम की संतुष्टि अनेक प्रकार से होती रहती, और नहीं होगी ना तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शंस होते हैं। इसको एक एश्योर कर पाना कि किसी भी कर्म के क्षेत्र में हम ऐसे निष्काम होके जी पाए कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ इस परिस्थिति में नहीं पूरा होता है। यही एक सूत्र रख लो। हम अज्ञानी भी होंगे, अज्ञान में आज बढ़े, जो कि मेजॉरिटी सब अज्ञान से ही ज्ञान तक की यात्रा करते हैं।
तो ऐसे जो है अज्ञान में रहते हुए यही चीज भगवान बताते हैं कि तुम एक पॉइंट को बस पकड़ो, मस्ती से जियो, निश्चिंत होके जियो, अपनी गरिमा महिमा समझ के जियो और बाहर की चीजों में पराधीन मत होना। सवेरे जो है ना गांठ बांध के चलो, संकल्प करके चलो। यहां सेवा के लिए जा रहे हैं, कोई अहम की संतुष्टि के लिए नहीं जा रहे हम। वो काम, वो डिपार्टमेंट तुम भगवान के ऊपर सिंसियरली छोड़ो। तुमको जो काम दिया गया है खूब दिलो जान से, खूब प्यार से, बेस्ट पॉसिबल ढंग से करो और उसके बाद फल की चिंता मत करो। इतना तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा जीवन दर्शन हो। फल तो आएगा ही आएगा। अगर तुमने कोई बीज बोया है तो उसका फल तो आना ही आना है। अगर अलग से अपेक्षा करेंगे तो फल जो है वो कोई बंद नहीं हो जाएगा या इंप्रूव नहीं हो जाएगा, बल्कि खराब होने के चांसेस हैं। क्योंकि उतने हद तक, जितनी हद तक तुम्हारी एंजाइटीज हैं, तुम्हारे तनाव और चिंता है, उतने हद तक कर्म ही तो खराब होता है ना। हम इस प्रकार से अपना जीवन का सिद्धांत रखें कि जो हमारे कर्म का क्षेत्र है, मात्र कोई गृहिणी हो, घर का पूरी व्यवस्था, बाल बच्चे, सब लोगों का लालन पोषण, लेकिन इस काम में भी अपने कर्म में मन लगाओ। बाकी जो आता है, पहली बात तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे फल आने ही आने। अब कोई बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा तो रिजल्ट अच्छा आने ही आना है ना। फल की एंजाइटी के वजह से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कैसे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो बच्चा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपना दिलो जान कर्म में लगा रहा है, पढ़ाई में लगा रहा है। हम लोग जब कर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा ध्यान कर्म में होना चाहिए। पढ़ाई में जाते हैं तो पढ़ाई में होना चाहिए। इतनी चुनौती होती है पढ़ाई कि हमको जो है अनेकों अज्ञात चीजों का ज्ञान हो रहा है। रोमांचकारी होता है ज्ञान। हमको ऐसा ज्ञान में लगता है जैसे कि कोई अंधकार रास्ते पे जा रहे हैं। हम जंगल वंगल जाते रहते हैं और जंगल में जाने पे जब भी कोई बिल्कुल अज्ञात रास्ता है ना, उधर जाओ तो अनेकों प्रकार की अलर्टनेस रखनी पड़ती है। कोई भी खतरा आने की संभावना होती है। खतरे से हमको जूझने का सामर्थ्य होना चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। कहीं कोई सांप आ सकता है, कहीं कोई तेंदुआ आ सकता है, कहीं यहाँ मऊ में इंदौर के पास शेर आ गया, टाइगर। हम यहाँ पढ़े, यहाँ स्कूलिंग करी है हमने। हमारे पिताजी 7 साल तक जो है मऊ में पोस्टिंग थी उनकी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। इंदौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हमने। कभी भी नहीं सुना कि शेर शहर में आ गया। और अभी इसी साल एक टाइगर, पूरा वही लाइन वाला, वो रात को मऊ के सिक्योरिटी कैमरा में दिखाई पड़ा और एकदम वो हल्ला हो गया। और सब एक्सपर्ट्स ने चेक करा, फॉरेस्ट वालों ने चेक करा, यार सही में टाइगर ही है कि कोई और है। तो सब ने देख के कंफर्म करा, हाँ ये तो बिल्कुल टाइगर है। टाइगर मऊ के अंदर कहां से आ गया? तो पता लगा पास का एक जंगल है, उसका पूरा ट्रैक जाता है लंबा सा, वो टाइगर का जो है ना पाथ है, वो भटक के इधर आ गया। और जंगल में भी बेचारों के लिए खाना नहीं छोड़ा है, सब इंसानों ने मार खाया है। हिरन विरन जितने होते थे ना, वो गांव वाले मार के खा जाते थे।
वो राजस्थान में जो है ना सलमान खान अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं। वो गए थे वहाँ ब्लैक बक शिकार करने के लिए, और वहाँ बिश्नोई लोग जो होते हैं वो इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बोलते हैं कि ये इनकी वाइल्ड लाइफ की सब चीजों के प्रति बिश्नोई लोगों के प्रति हमारे मन में बड़ा आदर हो गया है। हमारे बहुत सारे जो है ना संपर्क के क्षेत्र में बिश्नोई लोग हैं। वो मर जाएंगे लेकिन किसी जानवर को मारने नहीं देते हैं। और खासकर ब्लैक बक, वो जो हिरन जिसके ऊपर जो नर में पूरा ब्लैक हो जाता है और मादा जो है थोड़ी गोल्डन रहती है, काला हिरन, काले हिरन को तो बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। और ये महाराज चले गए, सोचा पैसे वाले लोग हैं और कोई फॉरेस्ट वाले भी कोई तो ले गए होंगे, ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे कहीं पर भी। लोकल टूर वाले भी उनको ले गए, घुमा लाएंगे आपको, पकड़ लिए गए। अभी तक केस चल रहा है, अनेकों बार हियरिंग हुई है, जेल के अंदर भी होके आए। और गवर्नमेंट के भी इतने स्ट्रिक्ट नियम वाइल्ड लाइफ के अब बने जाके। हम लोग मऊ से फौजी लोग जंगल जाते थे, फौजी लोग शिकार करते थे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, सब लाइन से बैठते थे, देखते थे और जानवरों को मार के लोग ले जाते। तो यहाँ ओंकारेश्वर के ठाकुर जी थे, वो राजा साहब थे वहाँ के, और वही हम लोग को घुमाने ले जाते थे। तो न्यूज आई कि राजा साहब पुलिस के अंदर बंद है। अरे राजा साहब बंद हो गए? बोलते हाँ, बंदूक लेके जंगल में घूम रहे थे, बंदूक भी जब्त, और वो बंदूक थी जर्मन राइफल थी। बोले लाए कहाँ से तुम? उसका बिल दिखाओ, उसका राय दिखाओ, उसका ये दिखाओ। बंद कर दिए गए, बड़ी मुसीबत से छूटे। आजकल स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन कुछ समय तक इतना जानवरों की मारामारी होती थी। एक राजा साहब थे जिन्होंने 2000 टाइगर मारे थे, 2000 टाइगर मारे थे। मासूम से दिखते हैं, प्यारे से दिखते हैं। अभी लास्ट ईयर हम लोग गए यहाँ पे जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, सामने से चला आ रहा था, हम लोग खुली जीप में थे। वो जीप में सब खुली रहती जंगल की, कोई अफ्रीका वाली इतनी कवर्ड जैसी टाइप नहीं रहती है, खुली जीप में घूम रहे थे। और इतना विशाल सामने रोड से चला आ रहा था। तो मैंने पूछा गाइड से क्या करें? बोलते चुपचाप खड़े रहो, कुछ नहीं करना, देखो जो फोटो वोटो खींचनी खींच लो, आप लोगों का बड़ा पुण्य है, इसके दर्शन हो गए। लोग कई बार हफ्तों घूमते रहते हैं, दिखता नहीं है। इतना सुंदर दर्शन हुआ, आराम से उसने जो है वो पेड़ के ऊपर भी खड़ा हुआ, वो नोचते हैं, सूंघते हैं, और एक विशेष मुद्रा भी कई बार दिखाते हैं, वो भी दिखाई उसने। लेकिन कुछ नहीं बोला। इतना प्यारा लगता है, जैसे ये है ना, इन्हीं का बड़ा रूप, इनका 10 गुना सोच लो। इतना विशाल और उतना ही मासूम। उसने हम लोग को देखा और धीमे धीमे ऊपर ही चलता रहा है। तो ड्राइवर उसको इंस्ट्रक्शन होते हैं कि यहाँ जानवरों को प्राथमिकता है, तो गाड़ी पीछे करते जाओ। 4 बार गाड़ी पीछे करी गई और वो सीधे अपने ऊपर ही चलता चला रहा था। उसमें कोई विकल्प नहीं, इनकी जो इच्छा उसके हिसाब से हमको चलना है। फिर 4 के बाद फिर वो मुड़ा जंगल की तरफ और वहां जाके खड़ा हुआ, खोले मैदान में थोड़ी फीट 20 फीट के ऊपर खड़ा हुआ। ऐसे पेट भर के फोटो खींची उस दिन हम लोगों ने, इतने मजे से खींची। हर रूप दिया उसने, सामने का पोज, साइड का पोज, पॉटी करते हुए पोज, पेड़ के ऊपर चढ़ के उसको नोचता हुआ वो फोटो।
नाक सिकोड़ के वो सूंघ रहा था, वो उसका रूप। इतने सरल मासूम प्यारे से होते हैं। पता नहीं कई लोग कैसे विकृत होते हैं, मारते रहते हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब बेचारा यहाँ शहर में घुस गया, तो जब शहर में आ गया तो पूरे फौज में एकदम ऑर्डर पास हुआ कि कोई रनिंग के लिए नो जॉगिंग, नो वॉकिंग, नो साइकिलिंग, कोई जो है वो रोड के ऊपर सूर्यास्त के बाद जाएगा नहीं। सब अंदर और ड्रोन से उसकी निगरानी चालू करी, कहाँ गया है, किधर गया है। तो 2 दिन तक गायब हो गया कहीं, पता नहीं झाड़ी बड़े छुपा बैठा रहा होगा। फिर एक जनरल साहब के घर में पीछे सिक्योरिटी कैमरास ने उदाहरण दिया, कोई घूम रहा है यहाँ पे। तो फटाफट उन्होंने भी देखा कैमरे से, तो बैठे विशाल काय वहां घूम रहे, टहल रहे थे। फटाफट फोन करा गया फॉरेस्ट वालों को। फॉरेस्ट वाले जब तक आए तो फिर निकल गया। फिर जाके वहां पास में गांव में गाय को उसने मारा, और गाय को मारा। फिर उसके बाद एक बार मारता है ना, उसके बाद कम से कम 4-5 दिन शांत बैठा रहता है, कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर एक आदमी को मार दिया उसने, वो ग्वाला था, पता नहीं, सामान्यतः मारते ही नहीं है इंसान को। हम लोग भले इंसान का बड़ी हवा रखते हैं, लेकिन वो लोग हमको घासे नहीं डालते हैं। इंसान चला जाए तो मुड़ के दूसरी तरफ चलता रहता है, क्या बेकार खाना है उसको पास ही नहीं जाते हैं। लेकिन उसने पता नहीं कुछ पंगा लिया होगा, उसने कुछ धमकाया होगा, कुछ क्या करा होगा। एक वृद्ध आदमी था, वो पकड़ के झटका दे दिया, वो एक हाथ में मारेगा ना तो इंसान के पूरे तो सरी गायब हो जाए, इतना विशाल होता है, बलवान भी होता है। तो यहीं आ गए थे। अभी तक उसकी खोज चल रही है। अभी 4 दिन पहले किसी का वीडियो आया कि वो फिर से उसको जंगल में भी एक जाम गिट करके, तो कोई लोग रात को जा रहे थे तो वहां उनको रोड पे दिखाई पड़ा। अभी आसपास ही इलाके में घूम रहे हो। तो ऐसे जो है अनेकों जीवन की मुसीबतें आती हैं। भगवान सब दुनिया का संचालन करते हैं। हम लोग हर परिस्थिति में खड़े रहें, कुछ चारे ही नहीं होता है। वो आ जाएगा तुम्हारे सामने तो देखना ही है ना, निपटना ही है तुमको परिस्थिति। संतुलन रखो, विवेक रखो, तुम्हारे अंदर समत्व होना चाहिए, तुम्हारे अंदर विकार नहीं आने चाहिए, चिंता नहीं आनी चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। ये असली गुण होता है। तो इसी को एक सरल भाषा में ऐसे समझना चाहिए कि कर्म करते करते हम सिंसियरली निष्काम हो, इसी को अकर्म जानो। और अगर मन के अंदर कामना होती है, स्वार्थ रहता है, अपेक्षा होती है, उसके वजह से जो चिंता, टेंशन, विकार, वही अकर्म में भी कर्म होता है। अगर तुम्हारे मन के अंदर चिंता, टेंशन ये सब चल रहा है तो कर्म है ना यार, यही तो विकार है। तुम अभी तक ये नहीं कर पाए हो कि कर्म के क्षेत्र में शांत होके जी पाओ, रिलैक्स होके जी पाओ। ये बहुत बड़ी कमी है। असली सिद्धि जीवन की यही है कि चुनौतियों के मध्य में, ये नहीं है चुनौतियों से भागते फिरो, कहीं पर भी भागोगे चुनौतियां तुम्हारे पीछे आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर कोटा है चुनौतियों का। सुख दुख दोनों, जैसे दिन और रात दोनों आती है ना, वैसे सुख दुख, चुनौतियां, चैलेंजेस, मुसीबतें हर जीवन में आती हैं। और इसका एक आध्यात्मिक लाभ ये होता है कि तुम्हारे अंदर संतुलन बनाए रखने की सिद्धि प्राप्त करो। विश्वास हो, जागृति हो, बुद्धिमत्ता हो, संतुलन हो,
अगर इस दिशा में तुमने वर्क करना चालू कर दिया तो तुम उस सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी स्तुति भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी परिस्थिति एंजाइटी लाती है, चिंता लाती है, तो भाई अभी तुम्हारे अंदर परिपक्वता नहीं है, इमेच्योरिटी है, अविवेक है, और तुम जीवन में उसके वजह से दुखी रहोगे। कुछ भी तुमने यहां पे जो है ना कुबेर का पूरा धन भी जमा कर लिया तो भी डर बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी। ज्यादा धन जमा करने के बाद टेंशन होता है ना, चोर का भी रहता है, गवर्नमेंट का भी होता है, यार इतना हम पकड़ ना ले कोई, दो खाते रखने पड़ते हैं, एक वो दिखाने वाला और एक अपने असली जानने वाला। दुनिया भर की टेंशन चिंता बनी रहती है। तुम्हारे लिए भगवान के द्वारा बताया हुआ ये विवेक प्रदान बने, इसको लक्ष्य रखो, कोशिश करो। अगर तुम चाहोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तुमने आज तक जो भी चाहा है वो सिद्ध करा है। बाहर के धन दौलत ही चाहा था तो सिद्ध कर ली ना। अब अंदर के केवल ऐसे दृष्टि और गुण चाहो। अगर ये चाहोगे तो तुम एक ऐसा धन प्राप्त करोगे जिसका प्रमाण पत्र भगवान बोलते हैं ये बुद्धिमान है दुनिया में। सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्ता कृष्ण कर्म कृत। तो इसी 18वें श्लोक का एक सरल अर्थ ये समझो कि कर्म में जो निष्कामता रखे वो आदमी कर्म में अकर्म देख रहा है। और कहीं पर भी तुम भगवान का पूजा का कभी कर्म ले लो, तीर्थ में चले जाओ, भगवान शिव जी का पूरा रुद्राभिषेक कर रहे हो, ऊपर से कर्म बड़ा महान है लेकिन अंदर अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। तो इसको ये समझो कि कर्म में अकर्म में तुम कर्म में अभी भी अटके हुए हो। यही विकार लाता है, यही तनाव लाता है। तो बड़ा अच्छा हमारे लिए पथ प्रदर्शक श्लोक है। ये एक बहुत ही सुंदर दिशा और गाइडेंस देता है, हमको एक लक्ष्य देता है, आध्यात्मिक लक्ष्य देता है। चुनौतियां बड़ी सी बड़ी लो, कोई चिंता नहीं है। बड़ी चुनौतियां ज्यादा टेंशन लाती हैं ऐसा नहीं है, बड़ी चुनौतियां ज्यादा सेवा का क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ईश्वर ने तुम्हारे प्रति कोई विश्वास का परिचय दिया है, तभी तो तुमको जो है इतनी बड़ा चुनौती मिली है, जिम्मेदारी मिली है। उसी को तो जिम्मेदारी दी जाती है ना जिसके प्रति भगवान भी भरोसा करते हैं। तो तुमको जिम्मेदारी मिली है, सौभाग्य समझो। लेकिन तुम्हारे लिए बाहर के लक्ष्यों की सिद्धि के बजाय वो भी ठीक है, देखो उसकी उपेक्षा नहीं है, लेकिन प्रधान नहीं है। वो प्रधान है कि किसी भी कर्म में अंदर का समत्व, संतुलन, निरपेक्षता, निष्कामता, ये तुम्हारे लक्ष्य रखो और इसको एक्चुअलाइज करने की कोशिश करो। सवेरे से शाम तक अनेक अनेक चुनौतियां रखो और दिन के अंत में यही देखो तुम कितने कमल के फूल की तरह से रहे हो, कितनी सुंदर सेवा करी है तुमने। और जितने महान काम है उतनी अच्छी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जो महान है उसकी रीच ज्यादा होगी, ज्यादा लोगों तो लाभ होने वाला है। और मुसीबतें आए, चुनौतियां आए, फेलियर्स आए, उसे कभी मत चिंता करना, उसमें ज्यादा उत्साह होना चाहिए। ऊपर का जो हॉल है ना, पहले हम लोग जो बैडमिंटन खेलते थे, अब थोड़े से बुढ़ाने लगे हैं, घुटने उठने दर्द करते हैं। बीच में वेट भी हमारा 120 किलो हो गया था, अच्छा खासा, तो दौड़ भी नहीं पाते थे ठीक से, तो उसी समय से बंद कर दिया था। और फिर बाद में थोड़े घुटनों का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर डॉक्टर ने बोला मतलब उछल को मत करो ज्यादा,
तो तब से वो छोड़ दिया, नहीं तो वहां खेलते थे। और जो कैंप में भी आते थे ना, उनको भी ले जाते थे खेलने के लिए, उनके साथ भी जो है बैडमिंटन खेलते थे। और पता है कब हमको मजा आता था ज्यादा, जब किसी दिन अच्छा खिलाड़ी हो, कोई बिल्कुल ही अनाड़ी होते थे, वहां खड़े होते टुक हाँ गुरुजी बैडमिंटन हो गया। बोला क्या हो गया यार ये कोई बैडमिंटन हुआ है? तो कोई नहीं होता तो स्वामी जी लोगों को पकड़ते थे, चलो बैडमिंटन खेलते हैं चल के। तो शुरुआत में ऐसे ही चलता था, गुरुजी ज्यादा मत दौड़ाना। अच्छा तुम भी हमको मत दौड़ाना, हम भी तुमको नहीं दौड़ाएंगे, दोनों से एक ही जगह खड़े होकर बैडमिंटन खेल लिए। कोई मजा आएगा। एक यहाँ डॉक्टर सब आते थे, वो डेंटिस्ट हैं, इतना दौड़ाते थे हमको, और हम भी उनको इतना दौड़ाते थे। वो रेगुलर आते थे, बोलते हैं गुरुजी आपके साथ बड़ा मजा आता है खेलने में। जनरली वो जीतते थे, कभी कभी हम जीतते थे। और उनको अगर हरा दो ना तो उनको टेंशन हो जाता था इसीलिए हम उनको जिताते रहते थे, कम से कम डेली आते रहे उसी चक्कर में। वो खुद भी बोलते थे जी हम कॉलेज टाइम से जहां पर फेलियर होता है ना, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, बड़ा टेंशन हो जाता है। हम बोला थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन हम तुमको ज्यादा नहीं हराएंगे। तो कभी कभी हार जीत जाते थे, मगर जनरली उनको जिताते जाते। तो इतने समय तक वो चला, बढ़िया खेल होता तो पसीने पसीने हो जाते थे। जिस दिन चुनौतियां मिले तभी तो आनंद आता है। किसी तीर्थ में भी तुमको मुश्किल हो चलने की तो यादें जीवन भर रहेंगी। क्या यार ऊपर चढ़े थे, लटक गए थे, बिल्कुल ही फांसी गए थे, और फिर पत्थर गिरने लगे थे, फिर ये होने लगा था, यही तो यादें रहती हैं। चुनौतियां जहां नहीं हो कौन याद करता है उसको? चुनौतियां लो, लेकिन अपने अंदर उत्साह बनाए रखो, चुनौतियों के सामना करने का विवेक बनाए रखो। बस एक चीज का निश्चय करो, तुम्हारी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, निर्भरता नहीं होनी चाहिए। बस यही कर्म ही साधना बन गया। कर्म को ही साधना बनाने की ठान लो। कर्म के बाद जाके एकांत में बैठ के साधना होती है, ये गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता बोलते तुम्हारा कुरुक्षेत्र ही धर्म का क्षेत्र बनना चाहिए। यहीं पे चुनौतियां हैं। हमारे अर्जुन जितने हैं सब कुरुक्षेत्र में हैं, उनके लिए यहां गीता होती है। तो जहां अपने अंदर ये सामर्थ्य रखा, तो जो कर्म करते करते निष्काम हुआ, वो कर्म में अकर्म। और ऊपर से शांति में बैठा, लेकिन अंदर टेंशन है, हमको फायदा हुआ, हमको नुकसान हुआ, हमको ये हुआ, उसने इज्जत भी नहीं दी, और उसने दुष्ट ने तो मुसीबत कर दी, छोड़ूंगा नहीं उसको, और बैठ के जो है ना विचार चल रहा है कितना कर्म कर रहे हो यार तुम। ऊपर से शांत बैठे हो, लेकिन अनेकों विकार तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। अर्जुन यही अविवेक का सूचक है। विवेक ये है कि तुम अपने अंदर भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने शास्त्रों पे भरोसा रखो, अपने गुरुओं पे भरोसा रखो, और शांत संतुलन रहते हुए सर उठा के स्वाभिमान से जियो। सेवा करने के लिए तो हर व्यक्ति को चुनौतियां अलग आएंगी जीवन में, तो जो चुनौतियां आती कोई भगवान की इच्छा है। हनुमान जी को अपना आदर्श समझो। लंका भी भेजे तो वहां पर भी झंडे गाड़ के आओ, कभी चिंता ही नहीं करो। जिसको देना ही देना है उसको क्या चिंता।
जिसको नहीं मिल रहा है चिंता तो वो करे। तो ऐसे अपना सिद्धांत रखो। यही यहाँ पे इस प्रसंग से हम लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही। बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा मननीय है। अब ये चीज दिखा के आगे जिन लोगों ने इस सिद्धांत को जीना चालू करा है उनका परिचय देते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देते हैं। तो देखो आगे के श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ये 4 श्लोक जो हैं ऐसे सिद्धांत को दिखा रहे हैं जो लोग ये ऊपर प्रतिपादित कर्म करने की कला को जीवन में उतारे हुए हैं। और ये ज्ञानी लोगों के कर्म का ही लक्षण होता है, ये भगवान के कर्म का लक्षण होता है, ये बुद्धिमान लोगों के कर्म का लक्षण होता है। देखो ये गीता से सीखने वाली चीज है। भगवान यहाँ पे ये प्रसंग चालू करते हुए कहते हैं कि अर्जुन ये देखो 20वें श्लोक से जो उन्होंने 20वें नहीं कहा गया 19वें में वो बोलते हैं कि अर्जुन यस्य सर्वे समारंभाः, समारंभ आरंभ उसको बोलते हैं कर्म के क्षेत्र में, कर्म के शास्त्र में आरंभ शब्द प्रयोग होता है संकल्प पूर्वक कोई चेष्टा।
डेलिब्रेट कॉन्शियस एफर्ट वाला काम। कोई भी कर्म जो हम सोच समझ के कर रहे हैं उसको बोलते हैं आरंभ है। ये आरंभ हुआ है, कुछ नई चीज का आरंभ हुआ है। ये तुमने कुछ नवीनता का सृजन करा है, कोई नया काम करा है, कोई नई चुनौती है, कोई नया लेखन है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया व्यापार है, कोई न कोई चीज जो संकल्प पूर्वक तुम नई चीज करो उसको बोलते हैं आरंभ। और समारंभ बोलते हैं जितने आरंभ है, सम्यक रूप से आरंभ और जितने आरंभ है। यस्य जिसके भी सर्वे समारंभा, जो भी तुम्हारी तरफ से बहुत सजग रूप से संकल्प पूर्वक कृत्य हो रहे हैं, अगर काम संकल्प वर्जिता, तुम्हारे अपने स्वार्थ वाले कामनाएं, यही तो अध्यात्म का योगदान यहां पर आता है। देखो अध्यात्म क्या बताता है हमको, हमारे जीवन में आत्मज्ञान ही क्यों गोल होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की आत्मा दिव्य होती है, सच्चिदानंद होती है, शाश्वत होती है, अविनाशी होती है, टिकाऊ होती है। और जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को ही लक्ष्य समझता है, वो ऐसे धन की प्राप्ति करने के लिए प्रवृत्त है जिसके बाद एक बार कोई भी धन की प्राप्ति में मेहनत करनी पड़ती है। बाहर भी कोई आदमी मेहनत करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, आसान नहीं होता है करना। लेकिन उसी तरीके से आत्मज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ा आसान होता है। तो इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक श्रद्धा से युक्त होता है ना, देखो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि जो असली धन है हमारे पास पहले से ही है। जब हमारे पास ही असली धन है, दरअसल हमारी आत्म तत्व, हमारी वास्तविकता, वो ही जो है दुनिया में सबसे दिव्य वस्तु है, वही असली हीरा है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा की तरीके से। अगर असली खजाना तुम्हारे पास है, ये श्रद्धा हो गई तुमको, तो क्या होता है? बाहर के कर्म में हम अफोर्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे निरपेक्ष होके व्यक्तिगत स्वार्थ को किनारे रख के तुम काम कर सकते हो। देखो दुनिया में वही पूज्य होते हैं। हम लोग अनेकों संतों का गुणगान गाते हैं, अनेकों नेताओं की स्तुति करते हैं, वो वही नेता की स्तुति करते हैं जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए यहाँ जी नहीं रहा है। अभी तो यहाँ इतिहास का एक बड़ा अनुपम काम है कि बहुत सारे नेता आए हैं, हर पार्टी के हैं, बीजेपी के बहुत सारे आए, अनेक आरएसएस के द्वारा ट्रेंड भी आए, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। हमने भी देखे, आप लोगों ने भी देखे। ज्यादातर हर व्यक्ति में जहां अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, जहां वेदांत का ज्ञान नहीं होगा, जहां अपने शास्त्रों के अंदर प्रवेश नहीं होगा, वो आदमी कल्पना नहीं कर सकता है कि हम अपने आप में परिपूर्ण हो सकते हैं। केवल दीनता से बाहर चीज के प्रति पराधीन होते हैं। देखो कितनी पूरे विश्व भर में अनुपम चीज है। यहाँ पे देश का राजा न प्रॉपर्टी है, न घर है, न गाड़ी है, और बैंक बैलेंस में भी जो होता है कि वो अपने साल के कुछ सालों के बाद उसका फंड बना के गरीबों को बांट देता है। किसी ने आरटीआई डाली कि खाने में कितना खर्चा होता है मोदी जी का, तो पता लगा नमक भी वहां सरकारी नहीं यूज करते हैं। उसने जब हमको
पीएम की तनख्वाह मिल रही है तो हम काहे सरकारी जो है खजाने से नमक भी खरीदें? सब्जी भाजी व्यवस्था, मनमोहन सिंह जब गए थे तो जो कमरे में वो रहे थे ना, उनका कुछ नहीं चेंज करना है। अपने जो दिल्ली वाले हैं ना, उन्होंने घर के लिए कितने करोड़ों रुपए नंबर 2 पे पैसे से यूज करा। इन्होंने पर्दे भी चेंज नहीं करे, कुछ नहीं छुआ। देखो इसका मतलब क्या है? इस इंसान की खुशी इस वैभव से नहीं होती है, धन से नहीं होती है। अगर कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा हो कि हमारी खुशियां बाहर की चीजों से नहीं हो, वो ही निष्काम होता है, वो ही निष्पाप हो जाता है। इनकरेजिबल, अनकरप्टेबल, कोई उसको करप्ट नहीं कर सकता। कितना जो है ये राहुल गांधी ने रफाल 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 पूरा नाटक करा, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मार के भगा दिया। बोले यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं है भैया, कितने भी केस ले आओ ये निश्चिंत होके जीते हैं, क्योंकि जानते हैं दिल में साफ है मन। हम उनमें से है ही नहीं जो अपना कोई स्वार्थ की चिंता करते हैं। ये बहुत रेयर चीज है, इतिहास में ऐसे लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, और ये केवल वही हो सकते हैं जिन्होंने वेदांत का ज्ञान प्राप्त करा है। ये वेदांत के ज्ञान के जीते जागते प्रतीक हैं। और देशभक्ति इनको जो है वो आरएसएस आदि संगठन से प्राप्त हुई। देशभक्ति देते हैं आरएसएस वाले भी, शास्त्र नहीं पढ़ते। हम तो मिलते हैं, उनको बोलते हैं यार राम राम के नाम के प्रति वोट लेते रहते हो, कम से कम राम जी का ज्ञान प्राप्त कर लो। अरे महाराज जी कहाँ टाइम है, वो तो लोगों की भावना है ना, तो उसके द्वारा उनको जमा कर लेते हैं। सब स्वार्थ की गणित करा करते हैं, नीचता हमको लगती है। जो राम के नाम का दुरुपयोग करके केवल राजनीति करते हैं, ऐसे लोग बैठ भी जाएंगे तो कौन देवता बन जाते हैं। बैठे हुए यहाँ पर भी एमपी के अंदर भी कौन बड़े देवता बन गए। पिछली बार हार भी गए, क्योंकि जानते हैं लोग करप्शन खत्म ही नहीं होता इन लोगों के राज में। आज भी ऑफिस में काम कराना हो तो इतना भी नहीं हो पाया है। 10 साल से ज्यादा यहाँ पे बीजेपी राज्य कर रही है। एक सामान्य आदमी की दृष्टि होंगे, कांग्रेस राज्य करे, बीजेपी राज्य करे, हमको तो वही पैसे के खिलाफ भूलों के काम करवाना पड़ता है। कौन सा बड़ा परिवर्तन हो गया है? हाँ, लेकिन दिल्ली में कुछ हो गया है। वहां पे बंदा जो है ना वो बहुत ही इनकरेजिबल है। क्यों है? क्योंकि वो आत्मा में स्थित है, आत्मज्ञान अपने अंदर संतुष्ट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, देखो हर काम में कोई किसी कर्म में कामना होनी पड़ती है। बगैर कामना के कोई कर्म नहीं होता है, लेकिन कामनाएं भी अनेकों प्रकार की होती है। एक कामना होती है लोगों का हेतु हो, और जो कामना आदमी को विकृत कर देती है, तनाव से युक्त कर देती है, वो अपने स्वार्थ की कामना होती है। क्यों तुमको स्वार्थ की कामना करनी है? महाराज जी हमको भी तो दाल रोटी खानी है, हमारे घर में तो सुरक्षा होनी है। तुम्हारी शक्ल तो दिखाई पड़ रही, तुम दाल रोटी नहीं मालपुआ बोले हो, तुम इतना खाते हो, पचा नहीं पा रहे हो, उतना ज्यादा खा रहे हो तुम। तो भी भूख लगी रहती, और खाओ और खाओ और खाओ। स्वस्थ भी तो रहो बेटा, ऐसे कैसे खा रहे हो कि तुम रोगी बनते चले जा रहे हो, शरीर से भी मन से भी, क्योंकि अंतहीन कामनाएं हैं तुम्हारी।
अगर कोई व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत कामनाओं से फ्री होके केवल किसी का कल्याण उद्धार करने के लिए परिवार का करो, समाज का करो, देश का करो, तुम जहां खड़े हो वहां पे सबका हित सच्चाई से करो। काम संकल्प वर्जिता। अर्जुन, ऐसे व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, इस विवेक के कारण, इस समझ के कारण मानो कर्म उसके भस्मीभूत हो जाते हैं। हमारी निष्कामता और निरपेक्षता समस्त कर्म के विकारों को जला के राख कर देती है। तो कितना सुंदर शब्द यूज करते हैं, ज्ञान अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। इनके कर्म के जो जो विकार और गुण दोष होते हैं ना, ज्ञान की अग्नि में ये सब भस्मीभूत हो जाते हैं। तनाव तो उनको भी आते हैं, चुनौतियां तो उनको भी आती हैं। चुनौतियां आती हैं लेकिन अंदर तनाव नहीं आता है। अंदर हर परिस्थिति में शांत संतुलित होके वो जी पाते हैं। ऐसे गुण की वजह से ही इंसान को बुद्धिमान कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? तम आहु पंडितम बुधा। बुद्धिमान लोग इसको ही पंडित कहते हैं। हाँ, जो पुजारी उजारी होते हैं हम लोग उनको भी पंडित कहते हैं भाई, तो जो अच्छे काम में प्रेरणा दे रहे हैं, सहयोगी हो रहे हैं, लेकिन अभी वो भी जानते हैं हमको साधना करनी होती है, हमको संध्या वंदना करनी होती है, हमको उपासना करनी होती है, पूजा पाठ करना होता है। अभी बहुत सारी साधनाएं चल रही हैं। एक दिन हम अच्छे पंडित बनेंगे। तो जो पंडित हो गए हैं वो कौन है? जो व्यक्ति कर्म में अपने बारे में स्वार्थ की कोई चिंता नहीं करता। ऐसे लोग खुश होके जाते हैं, चुनौतियों में निर्भीक होके जाते हैं, सर उठा के जी पाते हैं लोग। बाकी सब दीन हो जाते हैं। ये चीज सदैव सोचना कि हमको जब जब कोई तनाव चिंता आती है, कोई ना कोई व्यक्तिगत चिंता वहां पे आ ही जाती है। बस उतने को दूर करने की सतत कोशिश करते रहो। अगले श्लोक में बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म कभी छोड़ने की सोचना नहीं। जो असली उसमें दोषी होता है ना, कर्म नहीं होता है, कर्म फल की चिंता होती है। इसीलिए तुम उस चीज के ऊपर ही फोकस करो जो कर्म का प्रतिफल आने वाला है, अंजाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। उतने मात्र को तुम भगवान के ऊपर छोड़ना सीखो। ये तुमको अपनी कोशिशें करनी पड़ती। हमारा मन संसार से ही कलुषित हो जाता है, लोगों की सोच से हम भी कलुषित हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। हमको उसी चीज में अपने मन को कोशिश करके लगाना है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। भगवान बोलते हैं कर्म फल को भी नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? कर्म फल में आसक्ति, संग। देखो ये संग शब्द यहां महत्वपूर्ण है। कर्म फला संगम त्यक्त्वा। कर्म फला संग क्या होता है? जब कर्म फल के प्रति हमारी पराधीनताएं हो जाती हैं, आश्रित हो जाते हैं। संग बोलते हैं अटैचमेंट को। जब तुम किसी कर्म फल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, अगर ये कर्म फल नहीं मिलेगा तो हमारी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। अरे क्या होगा हमारे जीवन में अगर ये फल नहीं मिलेगा है?
कर्म फल के ऊपर जो आदमी आश्रित है तभी जी पा रहा है, यही अविवेकी का लक्षण है, ये ना समझ व्यक्ति है। तुमको अपने बारे में ज्ञान नहीं है, बाहर दुनिया का भी ज्ञान नहीं है बेटा। तुम जो हो, तुम हम शब्द इतना दिव्य होता है, भगवान उसके अंदर होते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा होते हैं। कितनी जगह भगवान ने बोला है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारे हृदय के अंदर हम बैठे हुए हैं बेटा। तुमको भरोसा ही नहीं हो रहा है ये बात का। कर्म क्षेत्र में जाते फिर दीन हो जाते। अरे बाहर मायामय है, क्षणिक है, नश्वर है, और शाश्वत तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। तुमको तो सर उठा के निश्चिंतता से जाना चाहिए। किसी भी कर्म क्षेत्र में जाओ, गरिमा महिमा से जाओ, स्वाभिमान से जाओ, बलवान होके जाओ। गीता का ये ज्ञान तुमको हर कर्म के क्षेत्र में बलवान बनाने के लिए होता है। तो जो व्यक्ति ऐसे लोग किसी से अटैचमेंट नहीं करते हैं, लोग उनके ऊपर निर्भर होते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे बलवान होके जीने में ज्यादा मजा है ना, कि कमजोर होके जीने में मजा है, पराधीन होके जीने में मजा है। तुम्हारी सफलता अगर बाहर धन दौलत आदि से है ना, तुम बड़े दीन व्यक्ति हो गए, बड़े डरपोक इंसान हो गए। एक बाहर की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ, तुमको हार्ट अटैक भी हो जाएगा, हम बता रहे हैं। बीपी तो होना ही होना है। और ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के वजह से आदमी के अंदर डायबिटीज, शुगर, ऐसा भयंकर फ्लक्चुएशन होता है। कई बार आदमी खाने पीने का बड़ा संतुलन रखता है, लेकिन पता लगा शुगर 300, 400 वहां तक पहुंच जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे वहां क्या हेरिडिटरी है क्या, घर में कोई शुगर वाला है? नहीं महाराज जी कोई नहीं है। बोलते हैं केवल एक कारण है, तुम बहुत टेंशन लेते हो, इतनी जल्दी घबरा जाते हो। इमोशंस हमारे शरीर के अंदर ये सब हार्मोनल असंतुलन क्रिएट करते हैं और शुगर वुगर इतनी बढ़ाते हैं, तुम डॉक्टर भी झेल नहीं पाएंगे उसको। दुनिया भर की दवाई इंजेक्शन लेते रहो तो भी सतत मरते रहोगे, आंख खराब हो जाएगी। जहां जहां नर्व्स एंडिंग है ना, वो सब जो है न्यूरोपैथी हो जाती है और उसका कोई इलाज नहीं होएगा फिर। इसीलिए संतुलन बनाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे काम धंधों के लिए, हर दृष्टिकोण से और कर्मों में सफलता के लिए परम आवश्यक होता है। इसलिए इसी को बुद्धिमत्ता समझो। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। अपने अंदर तृप्त होके निकला करो। सवेरे उठो, नाव धो, थोड़ा भजन करो, ध्यान करो, योगासन करो, थोड़ा चिंतन करो और अपने अंदर अपने आप में तृप्त होके निकलो। भगवान शब्द यूज करते हैं नित्य तृप्तो। परिस्थिति निरपेक्ष तृप्ति होनी चाहिए, उसको नित्य तृप्ति बोलते हैं। जो व्यक्ति परिस्थिति सापेक्ष तृप्ति के ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति की वजह से है तृप्ति। बोलते हैं तुम दुर्दशा के जोन में हो, तुम्हारी बड़ी हालत खराब हो जाएगी। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारी साधना से तुमको तृप्त रहना आना चाहिए। भगवान पे भरोसा हो, या सबसे बढ़िया तो आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ज्ञान नहीं भी हो, कम से कम तुम्हारी ब्रह्म स्वरूपता की श्रद्धा तो हो। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, इसका असली दान वही है। इसका विश्वास हुआ है कि नहीं हुआ है? हो जाना चाहिए।
देखो विश्वास कई बार जो है ना हम लोग बोलते हैं कि बड़ा विश्वास है, और जी विश्वास है तभी तो आए हुए हैं, नहीं तो विश्वास नहीं होता तो थोड़ी आते हैं। एक गांव में बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई, तो वहां सब लोगों ने जो जो कर सकते थे पूजा पाठ उपासना सब करी, वहां हो ही नहीं थी। 1 साल निकल गए, 2 साल हो गया, 3रा साल चालू हो गया। भाई इस साल तो पानी वानी बरसनी चाहिए, कहाँ से दूर से ला रहे, बाल्टी भर भर के, गाड़ी भर भर के। खेती खत्म हो गई, कुएं सूख गए, भावड़ियां सूख गई, तो बहुत टेंशन है। तो वहां पे पास में एक बाबा जी रहते थे, बोला टेकरी के ऊपर जाओ भाई, उनसे पूछे जाके। तो उनके पास गए, बोला महाराज जी आप जानते हैं हालत कैसी हो गई है, हम लोग क्या करें, आप हमारा मार्गदर्शन भी करें। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है, एक हमारे पास भी कोई मंत्र है, प्रार्थना है, तो वैसा करना, कल सवेरे गांव वाले सब लोग यहाँ पे आओ, और हम लोग सब सामूहिक रूप से, जितना सामूहिक प्रार्थना में बल होता है हम लोग करेंगे, और पूरा विश्वास रखना कि तुम्हारे अंदर विश्वास अच्छा होगा ना तो प्रार्थना जल्दी सफल होगी। दृढ़ विश्वास रखना कि पानी बरस जाएगा। तो ठीक है महाराज, बड़े एक आशा की किरण ढक गई, और दूसरे दिन सवेरे जो है 6 बजे सब लोग गांव वाले आने लगे। उनके आश्रम के प्रांगण में बाहर कोई जगह थी जहां काफी लोग इकट्ठा हो सकते थे, सब आ गए। महाराज जी अपने कुटिया से आए, देखा ना तुम लोगों में श्रद्धा नहीं है, जाओ वापस जाओ, कल आना। महाराज जी श्रद्धा नहीं होती तो 6 बजे उठ के काम आते हैं, हमारा नॉर्मल रूटीन 6 बजे उठने का नहीं है भाई, हम उठ के आ गए ना। बोलते हमने कहा था ना श्रद्धा से आना। तुम लोग में श्रद्धा है क्या? एक आदमी भी चाहता है क्या? तुम ये प्रार्थना करने आए हो कि हम प्रार्थना करेंगे पानी बच जाएगा, हमने बोला था ना इतना विश्वास रखना, और एक आदमी छाता नहीं लाया है, और तुम बोलते हो बड़ा विश्वास है, तुम्हारे अंदर डाउट है। अरे जी ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बादल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी बरस जाएगा। मैं बोला श्रद्धा की बात हमने कही थी, कम से कम एक ही आदमी छाता ले आता तो उसके साथ बैठ के हम प्रार्थना कर लेते। श्रद्धा भी लोगों के साथ कोई प्रार्थना नहीं करनी, भागो यहां से, नालायक लोग, झूठे लोग, श्रद्धा विहीन होकर प्रार्थना करते हो, ये भरोसा नहीं है भगवान करेंगे भी कि नहीं करेंगे। उनको रियलाइज हमारा जी ये तो है, इतनी तो श्रद्धा नहीं थी हमको कि आज ही पानी बरस जाएगा। तो बोला फिर दोबारा करें क्या? हाँ? दूसरे दिन सब छाता लेके आए बादल खाली, आकाश खाली है, और सब वहां छाता लेके आए, और उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि जहां प्रार्थना करते हुए कहां से एकदम गड़गड़ाते हुए बादल आए, वो पानी गिर गया। न श्रद्धा की ऐसी महिमा होती है भैया। तुमको ब्रह्म ज्ञान की रास्ता नहीं देखने की जरूरत है, श्रद्धा रखो कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। परमात्मा की कृपा धन्यता से युक्त होके तुम श्रद्धा से काम करोगे तो भी जो है तुमको फल मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन ऐसी श्रद्धा रखना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक जगह कहा है कि श्रद्धा वो होती है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य का उदय नहीं हुआ है और चिड़िया ने गान गाना चालू कर दिया है, चहकना चालू कर दिया है, सूर्य के आगमन के गीत चालू हो चुके हैं। चिड़िया से पूछो, चिड़िया रानी
देखा क्या सूर्य देवता को? तो महाराज जी देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको पूर्ण विश्वास है कि उनका रथ भी आने वाला है और वो भी दर्शन देने वाले हैं। आकाश के हम लोग होराइजन में अरुण को तो देखना चालू ही कर चुके हैं। धीमे लाइट बढ़ती है सवेरे, फिर सूर्य देवता प्रकट होता है। बोलते हैं सूर्य देवता को देखने के बाद ही विश्वास होता है। हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, जब तक देखते नहीं है तब तक करते नहीं होते। बैठे रहो यार तुम, तुमको दिखाई नहीं पड़ते हैं तब तक तुम भजन ही नहीं करोगे। और श्रद्धालु लोगों को दिखता तक नहीं है। हमको क्या दिखता है क्या? हमारे गुरुजी भी ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। गुरुजी जरा प्रमाण पत्र दो, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या प्रमाण पत्र दे? जो आदमी श्रद्धा विहीन है उसको कौन सा प्रमाण पत्र दे? कौन सा तर्क दे? समझते हो तर्क? शास्त्र पढ़े हो? नहीं पढ़ते नहीं, हम तो बिजनेस वाले आदमी। तो तुमको शास्त्र में भी श्रद्धा नहीं है तो कैसे तुमको बताएंगे? श्रद्धावान आदमी बगैर देखे विश्वास करता है। हमारे नाना जी जो थे ना, बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे, और उनके पास जो है ना वो इतनी श्रद्धा रखते थे। बोलते हैं वैद्य जी आपके हाथ से दवाई दे दो। तो एक बार भोजन कर रहे थे तो हम लोग भी छोटे छोटे थे, बैठे हुए थे, तो नीचे से आवाज आई, फर्स्ट फ्लोर पे था किचन, जी वो बीमार हैं, अभी दवाई दे दो। सब लोग बैठो, वो लोग भाई जी खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, नहीं अभी दे दो, मरे जा रहे हैं। तो उन्होंने वहीं से चौका चलता था, चौके से एक लकड़ी दो, उससे राख ली और राख को पुड़िया में बांध के उन्होंने बोला कि ये जाओ उसको दो। वैद्य जी ने अपने हाथ से भेजी। उसने लिया और स्वीकार करके गया। दूसरे दिन मिठाई के डब्बे के साथ आया। गजब की दवाई थी महाराज। ये कौन सी भस्म थी? स्वर्ण भस्म थी कि चांदी वाली भस्म थी? कौन सी जो है जड़ी बूटी थी उसमें? लिया, ठीक हो गया। अब वैद्य जी केवल मुस्कुरा सकते हैं और क्या हुआ बता सकते हैं। बोलते हैं ये केवल इसकी श्रद्धा का फल हुआ है। तो श्रद्धा से तुम सदैव तृप्त होकर जी सकते हो। तुमको आत्मा के साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं होती है। अगर श्रद्धा है भगवत वचनों में, अगर श्रद्धा है गुरु वचनों में, उन्होंने बोल दिया है कि तुम्हारे हृदय में यही पूर्ण आत्मा है, तुम सर उठा के जी नहीं सकते हो क्या? तभी दीनता, स्वार्थ, चिंता से ग्रसित होने की जरूरत है तुमको। तो इसीलिए शुरुआत में एक किताब है बड़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी की, इसका नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, You will see it when you believe it. तुम जब विश्वास करोगे तभी तुमको दर्शन होगा। तुमको विश्वास ही नहीं होगा तो कभी दर्शन ही नहीं होने वाला है। You will see it when you believe it. उसने श्रद्धा के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख दिया है। ऐसी अद्भुत सी चीज होती है। तो यहां भगवान बोलते हैं कि अर्जुन नित्य तृप्तो निराश्रया, हम कोई अभी ज्ञानी नहीं हो गए हैं, लेकिन बस विश्वास हो गया है। एक मुंबई में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे एक बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए। तो उनके पास हम लोग दर्शन के लिए गए। हम लोग को बीच बीच में जब कभी कोई ब्रेक मिल जाता था तो शहर में कोई महात्मा जी आते थे, उनके दर्शन के लिए चले जाते थे। तो उनके पास गए, वो पान की दुकान चलाते थे, गरीब थे, और उसी के ऊपर उनका एक खोखा सा था,
लकड़ी का ही घर बना हुआ था, तो वहाँ चढ़ के जाओ तो बैठते थे वहाँ पे। तो हम लोग चढ़ चढ़ा के गए और वो बैठे हुए थे, अनेकों उनके ऊपर किताबें भी लिख दी गई थी, तो बड़े बाहर के विदेशी लोग भी बैठे हुए थे, 10-20 लोग होंगे ज़्यादा। तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी आपको के गुरु ने क्या उपदेश दिया, कितने साल रहे आप? बोलते हैं कोई ज़्यादा साल नहीं रहे, हमारे गुरु ने जो बात हमको बता दी थी एक बार कि आत्मा ब्रह्म है, हमने पकड़ ली, बस पूर्ण विश्वास कर लिया कि हम जानते नहीं है, जो आत्मा को जानते हैं वो गलत जानते हैं, और हमारे गुरुदेव ने कहा है कि यही ब्रह्म है, पूर्ण है, आनंद का धाम है। सच्चाई ये है कि हमने इसके अलावा और कोई ज्यादा चीज नहीं करी। थोड़ी बहुत चर्चाएं चली हमारी, लेकिन हमारा एक आधार बन गया, हमने उस बात को इतना दृढ़ता से पकड़ लिया कि उसके बाद तो चिंतन का एक अलग ही आयाम हो गया। तृप्त हो गए, निष्काम हो गए, निश्चिंत हो गए, असंग हो गए हम दुनिया से। यहां कर्म हमारी सेवा के लिए चालू हो गए, हमारी अपेक्षाएं खत्म हो गई, नित्य तृप्त हो गए, निराश्रित हो गए, कोई बाहर चीज पे डिपेंडेंस नहीं रह गई, केवल श्रद्धा से। तो नित्य तृप्तो निराश्रया, ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में, अनेकों सेवाओं में, चुनौतियों में, जिम्मेदारियों के निर्वहन में ये उनके अंदर प्रवृत्त रहता हुआ भी नैव किंचित करोति साहब, कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती है, जैसे कोई नहीं कर रहा हो रिलैक्स रहता, उतने रिलैक्स रहते हैं ये, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का पालन हो रहा है। इसको इसने समझ लिया, ये रहस्य वही जो 18वें श्लोक में हमने बताया था, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, यही बुद्धिमान होता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, 21वें में आगे बताते हैं, जो बाहर की चीजों में अनेकों अपेक्षाएं आशाओं से प्रेरित नहीं है। तुमको पता लग गया तुम्हारा उसका खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, और वही नित्य है, टिकाऊ है। ये दुनिया तो देखते देखते बदल जाती है यार, क्या चीज यहां टिकने वाली है? तो निराशी होके, निराशी बोलते हैं जो बाहर की चीजों में व्यक्तिगत आशाओं से मुक्त होता है। व्यक्तिगत आशाएं, बाकी तुमको आशा रखनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर इलाज करता है तो उसके मन में भी आशा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ। अगर देश का कोई नेता भी यहाँ काम करता है तो उसके मन के अंदर आशा है कि एक दिन हमारा देश बहुत ही समृद्ध हो जाए, महान हो जाए। हमारे कर्म के क्षेत्र से संबद्ध तो आशाएं होंगी, लेकिन हमारी व्यक्तिगत आशाएं नहीं होंगी। तो व्यक्तिगत आशाएं और कर्म की क्षेत्र से संबद्ध आशाएं, इन दोनों का विवेक करना जानूं। जो व्यक्ति व्यक्तिगत आशाओं से मुक्त होकर कर्म के क्षेत्र में जाता है, यत चित्तात्मा, मन उसका शांत संतुलित रहता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, वो जमाखोर की वृत्ति नहीं रहती उसके अंदर। जमा करने की वृत्ति उनके अंदर रहती है जिनको डाउट रहता है या कल क्या खाएंगे, जमा कर लो, और बुढ़ापे में क्या खाएंगे। किसी दुनिया प्राणी को चिंता नहीं होती, बस इंसान को चिंता होती है। हमारे बचपन में बुढ़ापे में जाके क्या खाएंगे, और अभी काम कर रहे पेट के वास्ते,
पेट के वास्ते काम कर रहे हो और सदैव टेंशन, चिंता, ऐसे लोगों को जमा करना पड़ता है। जमा करने की वृत्ति, इसको बोलते हैं परिग्रह की वृत्ति। परिग्रह की वृत्ति से ही दुनिया में गरीबी होती है। पता है, अमेरिका वगैरह पश्चिम देशों ने इतना संग्रह करा हुआ है कि दुनिया के दूसरे कोनों में खूनों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। इतना ज्यादा जमा करते हैं, धन, भोजन। उनकी शॉपिंग कार्ट देखो, ऐसी भरी रहती है। खाते कब हो गए यार तुम इतना? लेकिन जमा करना, हम जब भी कोई चीज अपनी जरूरत से ज्यादा लेते हैं ना, किसी न किसी हिस्से की चीज हमने ले ली है। ये दृष्टि रखा करो। इसलिए जरूरत से ज्यादा चीजें जमा नहीं करो, और कम रखने में तुमको आगे सजग होके जीने की प्रेरणा ही मिलेगी। बहुत ज्यादा जमा कर लोगे ना, तामसी हो जाओगे। अरे बहुत रखा हुआ था, बड़ा माल रखा है, जमा कर लिया बहुत सारा, अब क्या करना? हे भगवान, आराम से जियो। इस परिग्रह की वृत्ति आदमी को तामसी भी बना देती है, डरपोक भी बनाती है, ईश्वर पे श्रद्धा नहीं होती है, आत्मा की पूर्णता का तो कोई नामो निशान नहीं है उसके अंदर। उसका भरोसा बाहर की चीजों के ऊपर ही ज्यादा होता है। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक श्रद्धा से युक्त नहीं होते हैं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। शरीर के लिए, तुम्हारे निर्वहन के लिए जो कर्म आवश्यक होते हैं, अपने लिए भी, अपने स्वजनों के लिए भी, अपने अनेकों व्यवस्था के लिए भी, जो करना है उतना हर इंसान को जरूर करना चाहिए। तो देखो, इसको बोलते हैं शारीरम कर्म। शरीर के बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए कर्म को बोलते हैं शारीरम कर्म। तो हमारी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जितनी बेसिक नेसेसिटी है वो तुम्हीं को देखनी है। अब जैसे कोई लोग जो है ना मल्टी में रहते हैं, मल्टी में रहने के लिए ही वहां कुछ बेसिक पैसा देना पड़ता है कि भैया कोऑपरेटिव है ना हमारा, तो सब लोगों को पैसा हर महीने इतना देना ही पड़ेगा। तो वहाँ गार्ड होएगा, वहाँ लिफ्ट होगी, वहाँ पे और कॉमन एमिनिटीज होंगी। तुमको अपने देखना है कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए बेसिक कितना है, उसके लिए जरूर जुगाड़ करो, लेकिन एक गरिमा से करना, दीनता से मत करना, पराधीनता से मत करना। असली खजाना तुम्हारे पास ही है, इस अंदाज को रिफ्लेक्ट करना। तो शारीरम केवलम कर्म, ऐसे कर्म करने के बावजूद कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्, इनमें कोई विकार नहीं आएगा अर्जुन। ये कर्म करने की आर्ट है। और इनके बारे में यहाँ पे 2-3 श्लोक में ये बताते हैं, ये लोग भगवान से जुड़े रहते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, बड़ा सुंदर शब्द है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा उसको बोलते हैं जो भी परिस्थिति आती है उसमें खुश रहना जानते हैं। यदृच्छा, ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा ही हमको वर्तमान में हर परिस्थिति भगवान ही देते हैं। तुम खुद जानते हो कि तुम परिस्थिति के निर्माता नहीं हो, है ना। कर्म करा और उसके उपरांत फल भगवान देते हैं। जो भी जीवन में प्राप्त होता है सदैव ये रखना चाहिए दृष्टि, ईश्वर का प्रसाद मिला है। प्रसाद हम मंदिर में, पूजा में, वहां पे प्रसाद बुद्धि सीखें, खूब
तुमने बढ़िया पूजा करी, अनुष्ठान करा, यज्ञ करा, फिर बाद में जो भी मिलता है उसको हम प्रसाद देखते हैं और बड़ी धन्यता से स्वीकार करते हैं, माथे पे लगा के ग्रहण करते हैं, ईश्वर की कृपा की अनुभूति करते हैं। और फिर यही प्रसाद बुद्धि जीवन की हर परिस्थिति में अप्लाई करो, क्योंकि हर परिस्थिति ईश्वर के द्वारा ही दी गई है। हम वो तुम नहीं बना सकते, हमको तो पता भी नहीं अगले क्षण क्या होना है। तो दुनिया के मालिक वो हमको जीवन की परिस्थिति देते हैं। हर परिस्थिति में ये दृष्टि रखो, ईश्वर का प्रसाद है। और इसीलिए सबसे पहले तो धन्य हो, प्रणाम करो कि भगवान आपने हमको जीवन जीने का मौका दिया। भले चुनौतियां हैं, कई बार खुशियां बहुत सारी हैं, तो खुशी हो या गम हो भेजा भगवान ने। हर परिस्थिति एक कोरियर होता है और वहां पे भेजने वाले का नाम देखो, सीधे भगवान से आ रहा है। इसीलिए यदृच्छालाभ संतुष्टो, जो भी ईश्वर ने दिया है उसमें पहले तो स्वीकार करो, धन्य रहो, फिर चुनौती का सामना करो। जैसी जरूरत है परिस्थिति में द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से परे रहने का सामर्थ्य। द्वंद्व होते हैं सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स होते हैं उसको द्वंद्व कहते हैं, और जो जोड़ी की तरह चलते हैं। सुख होएगा तो दुख भी साथ ही में आएगा, मान होगा तो अपमान भी साथ में आएगा, जय पराजय भी साथी जोड़ा है। तो ये द्वंद्व जो है जीवन भर हर क्षेत्र में आते हैं। तुम इससे ऊपर खड़े रहना सीखो, सुख दुख दोनों को समत्व से स्वीकार करना सीखो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, विमत्सरा मतलब अपने अंदर दूसरे के वैभव देके कभी ईर्ष्या मत करो। भगवान हमको भी दे दो, इसको दिया है हमको भी दे दो। एक गाना भी आता है, भगवान ऐसे वैसे को दिया है हमको भी दे दो। तो बोलते हैं नहीं, कभी चिंता मत करो, जिसको भगवान ने, ये थोड़ी बोलते हो डॉक्टर साहब पड़ोस वाले बेड को आप इतनी दवाइयां दे रहे हैं, जरा हमको भी दे दो। बोलते हैं उसको कल ऑपरेशन करना, ऑपरेशन भी कर दें तुम्हारा। हर व्यक्ति को उसके हिसाब से हम जीवन में परिस्थिति देते हैं। कभी दूसरे की स्थिति देख के मन में छोटापना मत लाओ, इसको बोलते हैं मत्सर। विमत्सर मतलब जो मत्सर से, ईर्ष्या से मुक्त है। तो यहाँ बहुत लोगों को देखोगे, एक से एक संपन्न लोग को देखोगे, तो उनको देखे अपनी शुभकामनाएं दो और आराम से मस्त रह के जीना सीखो। विमत्सरा समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सिद्धि असिद्धि, सक्सेस और फेलियर, इन दोनों में समान बैलेंस रखो। सिद्धि भी आई है, 2 पल के लिए आई है, खुशियां भी आती हैं 2 पल के लिए आई है, और मुसीबत भी आती है, वो भी 2 पल के लिए आती है, चली जाती है। तो थोड़ा बैलेंस रखो, देखो कैसे कहानी चलती रहती। ऐसे लोग कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्म करने के उपरांत भी अकर्म में ही रहते हैं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत का दृष्टांत दे रहे हैं भगवान। इसी को साधना के तरीके से बता रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसके अंदर सब संग अटैचमेंट खत्म हो गए, ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि यही ज्ञान में रमा करती है, यज्ञायाचरत कर्म, उनके कर्म
प्रत्येक कर्म में यज्ञ भाव दिखाई पड़ता है। लेने के लिए नहीं, देवताओं को देने के लिए करते हैं। ये शब्द यहाँ पे ध्यान रखना, यज्ञ आचरत कर्म, क्योंकि आगे का पूरा सेक्शन इसी से जुड़ा हुआ है। समग्रम प्रविलीयते, इनके पुराने जितने कर्म हैं वो यहाँ भस्मीभूत हो जाते हैं अगर तुम यज्ञ भाव से इस प्रकार की खुशी, मस्ती, श्रद्धा, तृप्ति से कर्म करोगे और भगवान तुम्हारी देखभाल करते हैं। तो यहां तक ये सेक्शन आता है। फिर ये 24वां श्लोक हम कल के लिए रखेंगे। यहाँ पर भगवान ने कर्मणि अकर्मयः पश्येत् का क्रियान्वयन का इम्प्लीमेंटेशन के तरीके बताए। तो बहुत अच्छा सेक्शन है। और आगे ये जो यज्ञ भाव से जो इन लोगों के कर्म यज्ञ हो जाते हैं, इसी को भगवान सूत्र लेके पकड़ के बोलते हैं हम तुमको बताते हैं तुम कौन सा यज्ञ करो। 20-25 टाइप के यज्ञ दिखाते हैं हमको, बोलते हैं कैसे यज्ञ कर सकते हो, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे जीवन में अपने एग्जिस्टिंग कर्मों को तुम यज्ञ बना सकते हो। और यज्ञ में हमारा मतलब ये नहीं है कि कोई पूजा करना है, कोई अनुष्ठान करना है, वो भी यज्ञ होता है, लेकिन कोई सामान्य कर्म भी यज्ञ बनाया जा सकता है। वो बहुत विशेष रहस्य जो कि दुनिया भर को जानना चाहिए। जो नहीं जानते हैं ना, वो सोचते हैं वो कर्म करना ही यज्ञ है। यज्ञ और पूजा दोनों एक ही चीज होता है। वैदिक समय में वो यज्ञ के नाम से जाना जाता था, पुराणों के समय उसी को पूजा बोलते हैं। तो अपने जीवन के समस्त कर्मों को यज्ञ बनाने की कला दिखाने वाले हैं, जो कि कल हम लोग इस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की।